ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे इसमें क्या रहेंगे, हर बार की तरह लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे क्या रहेंगे इसमें कि आपका वेब सर्वर क्या होता है, कितने टाइप के आपके वेब सर्वर होंगे, ठीक है, किस तरीके का सर्वर हम कहाँ यूज करते हैं, सर्वर के अंदर हम किन किन वर्नेबिलिटीज को हम अपने फोकस करते हैं और कैसे उसका काउंटर मेजर्स करते हैं। ये सब चीजें हम अपने इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारा टारगेट रहेगा। तो जस्ट हमने अपने 12 मॉड्यूल कर लिए, तो कोई आप में से कोई भी मुझे एक बार दो तीन सर्वर्स के नेम बता दो, दो तो नहीं, आप मुझे तीन सर्वर के नेम बता दो कोई भी। एडब्ल्यूएस सर्वर नहीं है आपका, क्लाउड है, ठीक है। डेबियन नहीं है, डेबियन आपका लिनक्स का टाइप है। अपाचे सर्वर हो गया, और हाँ टॉम कैट भी ले सकते हैं, सर्वर टॉम कैट होता है, वो फायरवॉल होते हैं, सूरी काटा सुकुरी फायरवॉल है आपकी। यस, जैसे नाम है एसएमबी, एसएमबी प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मैसेज ब्लॉक, सर्वर मैसेज ब्लॉक फॉर डेटा शेयरिंग। गोडैडी आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है, होस्ट वेबसाइट होस्ट प्रोवाइडर। अपाचे सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का खुद का आईआईएस सर्वर हो गया आपका, ठीक है। टॉमकैट सर्वर हो गया, एफटीपी सर्वर हो गया आपका, एनजिंक्स सर्वर हो चुका है आपका, एनजिंक्स ये सर्वर हो गया आपका, लाइट स्पीड सर्वर हो गया। डिटेल निकालेंगे काफी हद तक हमारे पास में निकल जाएगी। हम जनरली जो अपने साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो अपने इस मॉड्यूल के अंदर अपना जो देखेंगे, मोस्टली जो हमारा फोकस रहेगा आपके अपाचे सर्वर के ऊपर, और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का आईआईएस सर्वर है उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो आपका जिनके भी सिलेबस में 1 ईयर का आपका कंसेप्ट दिया हुआ है, तो उनका एमसीएसए दिया हुआ सिलेबस, तो एमसीएसए के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट का आईआईएस सर्वर आपको बताया जाता है कि आप कैसे बनाओगे। और अगर आपको नहीं पता तो भी आप बिल्कुल सिंपल से 5 मिनट के अंदर आप अपना आईएएस सर्वर खुद भी सेटअप कर सकते हो। तो अगर आप कहोगे तो हम उसको भी देख लेंगे, नहीं तो वो आपका दूसरे ट्रेनर जो है वो बताएंगे उस चीज को। टोर, टोर सर्वर नहीं है। टोर, टोर आपका एक कम्युनिटी कम्युनिटी पोर्टल है आपका। ठीक है, तो समराइज आपके वेब सर्वर के कंसेप्ट करते हैं कि आपका वेब सर्वर क्या होता है। देखो, नेटवर्किंग हमारी एक है, ठीक है, तो नेटवर्क हम बनाते हैं जब भी मल्टीपल सिस्टम्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं डेटा शेयरिंग के लिए, तो आपका नेटवर्क होता है। तो जब भी नेटवर्क आपका होता है तो आपका दो तरीके से आपका काम करता है, एक होता है आपका क्लाइंट टू सर्वर मॉडल, एक होता है आपका पी टू पी, पीयर टू पीयर। हमेशा हम डेटा शेयर करते हैं, आपके दो मॉडल होते हैं, एक होता है आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल और एक होता है आपका पीयर टू पीयर। तो ये जो वेब सर्वर होता है आपका क्लाइंट टू सर्वर मॉडल पे काम करता है कि आप कोई भी चीज रिक्वेस्ट करोगे वो अपने पास चेक करेगा और अवेलेबल होते ही वो आपको रिवर्ट कर देगा। वेब सर्वर यही होता है। आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बनाते हो, एआई पावर पॉइंट जनरेटर बनाते हो, स्नोट का यूज, स्नोट कमांड का देख के, ठीक है। आप मूवीज डाउनलोड करते हो और भी बाकी यूट्यूब चला रहे हो, एनीथिंग जो भी आप कर रहे हो, तो आप कोई ना कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, और जो भी आपके डेटा को प्रोसेस करता है वो आपका सर्वर होता है, वेब का सर्वर होता है। तो नहीं, ब्राउजर नहीं कर सकते, सर्वर और ब्राउजर दोनों। सर्वर को एक्सेस करने के लिए हम ब्राउजर का यूज करेंगे जो एप्लीकेशन लेयर पे चलता है आपका, ठीक है। तो वेब सर्वर आपका क्या है, वेब सर्वर इज ए कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम होता है दैट स्टोर प्रोसेस एंड डिलीवर वेब पेजेस, ठीक है। तो आपका जो भी स्टोर करता है, प्रोसेस करता है एंड डिलीवर करता है आपके वेब पेजेस को, किसको, आपके ग्लोबल क्लाइंट्स को, जो भी एक्सेस करना चाहते हैं किसी भी वेबसाइट को। तो वो डेटा जो प्रोसेस करने का काम है वो क्या करता है, आपका वेब सर्वर करता है। हमेशा वेब सर्वर आपके सामने, आप कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो वेबसाइट के जनरली आपके सामने कैसे आता है, www वर्ल्ड वाइड वेब से आपके सामने वेबसाइट ओपन होती है। और ओपन करने के लिए जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं वो आपको टॉप 20 के अंदर बताए गए हैं, आपके प्रोटोकॉल्स कौन कौन से सर्वर पर यूज होते हैं। वेबसाइट को चलाने के लिए आपका HTTP प्रोटोकॉल होगा, HTTPS प्रोटोकॉल होगा, उसकी सिक्योरिटी को लेके SSL TLS काइंड ऑफ थिंग्स लगेंगी आपकी, है ना। डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो FTP का भी, FTP के थ्रू कर रहे हो तो भी आपका कोई डेटा शेयर होगा। आपके लैपटॉप के अंदर या मोबाइल फोन के अंदर हमारा एग्जैक्ट टाइम बिल्कुल चलता है, तो टाइम भी आपको कहीं ना कहीं सर्वर से मिलता है, NTP सर्वर उसका भी एक सर्वर है। तो सब क्या है, आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं ना एक पर्टिकुलर। तो ये आपका क्या होते हैं, आपके जनरल एक सर्वर के टाइम में लेके चलते हैं। तो सर्वर आपका कैसे काम करता है कि इन जनरल, एक जनरल फॉर्म के अंदर जो क्लाइंट है एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है, कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करता है सर्वर के साथ में, और उस कम्युनिकेशन के अंदर वो क्या चाहता है कि मेरे पास में मैं
इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक्सेस प्रोवाइड करवा दो। इसका आप जो सबसे ज्यादा जो इसके अंदर मेजर जो हम लेके चलते हैं वो आपका टीसीपी हैंडशेक लेके चलते हैं। क्योंकि आपके सामने अगर कोई भी डेटा प्रोसेस होता है, जनरली यूडीपी नहीं प्रोसेस होता, आपके सामने जनरली जो भी डेटा प्रोसेस होता है टीसीपी के थ्रू प्रोसेस होगा। और टीसीपी के थ्रू अगर कोई भी डेटा प्रोसेस हो रहा है तो वो आपका हमेशा हैंडशेक के थ्रू ही चलता है। ठीक है, और हैंडशेक के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका सीन भेजते हैं। तो सीन क्या भेज रहे हैं, हम उसके साथ कम्युनिकेशन बनाने के रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना। तो वही चीज आपकी इसके अंदर बताई हुई है। सर्वर फिर उसी अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स करता है, एक्नॉलेजमेंट देता है। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर दोनों देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको सर्वर देता है। तो वेब सर्वर की सिक्योरिटी का इश्यूज, की सिक्योरिटी के वेब सर्वर में मेरे पास में क्या क्या क्यों इश्यूज हमारे सामने आते हैं कि वेब सर्वर है तो हमारे पास सिक्योरिटी भी लगानी जरूरी है। ठीक है, तो सिक्योरिटी के इश्यू हमारे पास में कहाँ कहाँ जनरेट होते हैं, कि क्यों जनरेट होते हैं, वो आपके सामने यहाँ पर बताया हुआ है कि इम्प्रॉपर फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशंस। कि अगर आपने अपने सर्वर पे कोई भी फाइल अपलोड कर रखी है, कोई भी डेटा रख रखा है, अगर आपने उसको प्रॉपर हैंडलिंग का कंसेप्ट नहीं लगा रखा है तो भी आपका वेब सर्वर है कहीं ना कहीं हैक हो सकता है। हैंडलिंग का मीन्स क्या है, कि आपने उसके ऊपर कोई फायरवॉल इंप्लीमेंट नहीं करी लाइक। तो फायरवॉल इंप्लीमेंट नहीं करी तो भी कहीं ना कहीं आपका डेटा ऑन रिस्क है। ठीक है, आपने अपने, मैं इसको नहीं देख के बता रहा हूँ, जनरली आपको एक बेसिक सी बता देता हूँ कि आपने अपने सर्वर पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल लगा दिया। तो ये जो एच प्रोटोकॉल्स होते हैं ये आपके कम्युनिकेशन को हैंडल करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं। तो एचटीटीपी लगा रखी है तो इट मीन्स क्या, कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है। और वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो आपका डेटा भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर होगा। ये आपका हो सकता है। अगर हम आपका कहीं ना कहीं एक ओल्डर सर्वर का वर्जन यूज कर रहे हैं, कि लेटेस्ट आपका कोई अपाचे का, कोई मान लो कोई पीएचपी का जैसे आपका 8.4 वर्जन चल रहा है, और हम इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के बाद में भी हम पीएचपी का कोई 5.4 वर्जन यूज कर रहे हैं, काफी ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं। ओल्डर वर्जन के अंदर भी वीकनेस आएगी। आपने अपना सर्वर जहां पर भी होस्ट कर रखा है, विंडोज के ऊपर होस्ट कर रखा है, लिनक्स के ऊपर होस्ट कर रखा है, तो आपको अपनी विंडोज या जो लिनक्स है उसको भी अप टू डेट रखना जरूरी है ना। विंडोज की भी अपडेट, अब आप 7 पे सर्वर चलाओगे, लेटेस्ट आपकी विंडोज 11 चल रही है, तो कहीं ना कहीं इश्यूज आपके सामने जनरेट होंगे। वही चीज आपके सामने इसके अंदर आपकी बताई हुई है आपका ये। और इम्पैक्ट आपके वेब सर्वर पे क्या होंगे, कि अगर कोई भी वेब सर्वर हमारा हैक होगा तो इम्पैक्ट आपका क्या क्या पड़ेगा, डेटा लॉस होगा। ठीक है, रेपुटेशन लॉस भी हो सकता है, अगर काफी कोई बड़ी कंपनी है, डेटा लीक होगा तो कंपनी की रेपुटेशन पे भी फर्क पड़ेगा। फाइनेंशियल लॉस भी होगा। प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी जो, अगर वो कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्शन पे भी उसका फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके सामने यहाँ पर आप इम्पैक्ट देख सकते हो। तो अपाचे सर्वर का आर्किटेक्चर, अपाचे सर्वर पढ़ते हैं। अपाचे सर्वर आपका क्या है, कि ओपन सोर्स आपका एक सर्वर है, एचटीटीपी सर्वर, एचटीटीपीएस नहीं, आपका एचटीटीपी सर्वर है, जो कि वेब सर्वर को, वेब के कंटेंट को आपका इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करवाता है। नहीं, सांबा सर्वर नहीं कह सकते हम एक तरीके से, सांबा एक प्रोटोकॉल है आपका। नहीं, को ही नहीं कह सकते, एचटीटीपी एचटीटीपीएस दोनों पे काम करता है, बट बाय डिफॉल्ट आपका एचटीटीपी पे आपका अपाचे सर्वर काम करता है। ओपन सोर्स है तो ओपन सोर्स का आपको नेम से पता लग रहा है, ओपन सोर्स मतलब आपका कहीं ना कहीं लिनक्स से कनेक्टेड है। लिनक्स आपकी ओपन सोर्स है, विंडोज आइसोलेटेड है, और मैक जो है कंप्लीट आपका आइसोलेटेड है। ठीक है, तो वेब सर्वर आर्किटेक्चर आपका ओपन सोर्स है, एचटीटीपी सर्वर यूज करते हैं आपके वेब कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। कहाँ पे, इंटरनेट पे। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, और आपका यहाँ पर आप स्टैटिक और डायनेमिक आप अपना दोनों तरीके का कंटेंट आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, ये आपको अपाचे जो सर्वर होते हैं, बहुत एक लाइट स्पीड का सर्वर होता है, बहुत एक लाइट स्पीड, मतलब ये आपका लोड होने के लिए, दूसरी चीजों के लिए ज्यादा आपका ये टाइमिंग नहीं लेता है, आपको ज्यादा एक्यूरेसी, ज्यादा फास्टर कम्युनिकेशन। ठीक है, और आपका उतनी जल्दी आपका डेटा भी प्रोसेस करता है, सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत अच्छी है अपाचे सर्वर की। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ इसके आपके मोड्स दिए हुए हैं सिक्योरिटी को लेके, ये आगे हम देखेंगे कि मोड एसएसएल, मोड रीड राइट, मोड ऑथ और मोड प्रोक्सी में जनरल आपको इसका बता देता हूँ। तो मोड एसएसएल का मीन्स क्या है, कि जनरली जब भी हम अपना डेटा प्रोसेस अपाचे के अंदर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो आपका प्रोसेस होता है किसमें, एचटीटीपी प्रोटोकॉल में। अब अगर आपको अपना डेटा एचटीटीपी प्रोटोकॉल से सिक्योर करना है, ठीक है, सिक्योर करना है, तो आप क्या करोगे, अपाचे के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। तो अगर आपको सिक्योर करना है तो आप अपने अपाचे सर्वर के अंदर आपकी मोड एसएसएल नाम की फाइल मिलती है, आप उसके अंदर एसएसएल इनेबल कर सकते हो। ठीक है, ऑथोराइजेशन आप डाल सकते हो कि जो भी अगर मेरी वेबसाइट पर
एक्सेस करने की कोशिश करें तो उसके सामने लॉगिन आए, मोड ओथ में वो आप डाल सकते हो, मोड रीराइट में डाल सकते हो। मोड रीराइट का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप सिक्योरिटी लगा सकते हो कि अगर मेरी कोई वेबसाइट है, मेरा कोई डेटा है, अगर मैंने वो अपाचे सर्वर पे डाला है तो उसके अंदर कोई भी पर्सन किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन एडिट ना कर पाए उसको, ठीक है, वो ना कर पाए। इसी तरीके से प्रोक्सीज आ जाती है। प्रोक्सीज मतलब यहाँ फायरवॉल का कंसेप्ट है। प्रोक्सीज ये वो वाला वीपीएन नहीं है कि रेस्ट्रिक्टेड वाला, यहाँ पर प्रोक्सी उस चीज से सारे के सारे आपके सामने दिए हुए हैं जो मैंने आपको बता दिया सेम एज इट इज। कि रीराइट के अंदर क्या होता है, आगे ये आगे यूआरएल रीराइटिंग को आपका करेगा कुछ उसके। प्रोक्सीज का मतलब यहाँ पर गेटवे वगैरह जो दूसरे लोड बैलेंसिंग फायरवॉल है उनका सेटअप करेगा। एसएसएल में हम क्या करेंगे, अपने कम्युनिकेशन जो भी हम करेंगे उसको सिक्योर करने के लिए हम एसएसएल टीएलएस प्रोवाइड करवा देंगे और ऑथोराइजेशन के अंदर हम यूजर अथेंटिकेशन डाल देंगे, लाइक यूजर नेम पासवर्ड। ओनली जो ऑथोराइज पर्सन है वही वेबसाइट की एक्सेस आपकी ले सकते हैं। आईएएस वेब सर्वर का आर्किटेक्चर या आपका आर्किटेक्चर इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी के अंदर जनरल नहीं आते, ठीक है। तो ये आपका आईएएस आर्किटेक्चर कौन सा होता है, जो आपके विंडोज के लिए है, ठीक है। इसमें अब आपके कुछ वेब सर्वर के अटैक्स आ जाते हैं, जो कि वेब सर्वर आईएएस सर्वर अपाचे सर्वर या आपको जनरली करने की जरूरत नहीं है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमें इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है क्या है क्या नहीं है। बस आप ऑफेंसिव वे से सीख रहे हो। जस्ट आपको क्या करना है, आईपी को स्कैन करना है, फाइंड आउट करना है आईएएस का सर्वर या अपाचे का कौन सा यूज हो रहा है, उसके ऊपर अटैक शुरू। आपको क्या जान के आपको क्या करना है कि उसके अंदर क्या कर्नल कहाँ लोड हो रही है, ड्राइवर कहाँ लोड हो रही है, हमारा उससे कोई कंसर्न ही नहीं है। वो तो विंडोज ऑपरेट करेगी। अब उसके लिए अगर अपाचे आपका आईएस सर्वर के लिए जैसे कोई ऑडियो ड्राइवर लोड हो रहा है तो हम उसके बारे में जान के क्या करेंगे। एज ए साइबर सिक्योरिटी आप कोई डेवलपर थोड़ी ना हो कि आप टूल इंस्टॉल करोगे, और ऑडियो ड्राइवर से रिलेटेड कोई अटैक्स आपके होते नहीं है ना। तो इसलिए हम इसको नहीं अब जाने जानेंगे, अपाचे सर्वर के ऊपर ही हम अपना मोस्टली ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अब आ जाता है आपका डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट डिफरेंट आपका वेब सर्वर अटैक्स, ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है डीएनएस सर्वर हाईजैकिंग। डीएनएस सर्वर हाईजैकिंग, तो डीएनएस सर्वर आप सबको आई थिंक पता होना चाहिए। डीएनएस सर्वर क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर, पोर्ट नंबर आपका 53, ठीक है। डीएनएस का आपका काम क्या होता है कि किसी भी आईपी को डोमेन में कन्वर्ट करना और डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करना, यही आपका डीएनएस का काम होता है। जो भी रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है आईएसपी से, नेम सर्वर, रूट सर्वर, टीएलडी, यहाँ पर रिक्वेस्ट जाके आपके पास में प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनएस सर्वर हाईजैकिंग का मीन्स क्या आ रहा है, हमने सेशन हाईजैकिंग अंदर भी पढ़ा था कि हम जब भी अपने ब्राउजर के अंदर क्रोम यूज कर रहे हो आप या फायरफॉक्स यूज कर रहे हो कोई भी चीज, तो जब भी आप पहली बार कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे आपके सामने स्लो ओपन होगी, ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम आप जब भी वेबसाइट ओपन करोगे पहला लेटर भी लिखोगे ना, आपके सामने तुरंत हिस्ट्री में शो कर देगा कि एंटर कर आपने क्लिक कर दिया। सबके साथ ये चीज होती है। तो ये जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ये जो लोडिंग हो रही है, फास्टर लोडिंग हो रही है, सिर्फ आपका एक फर्स्ट या दो आपके अल्फाबेट लिखते ही आपके सामने वेबसाइट को सजेशन में आ गई, तो वो कैसे आ रही है। इसके लिए आपका एक कंसेप्ट यूज करता है डीएनएस। डीएनएस कैशिंग बोलते हैं उसे, डीएनएस कैशे। डीएनएस कैसे, ये हमारा ब्राउजर जो है सेव कर लेता है। फर्स्ट टाइम जब भी आप लोड करोगे हमारा ब्राउजर क्या करेगा, उसकी सारी की सारी डिटेल अपने अंदर सेव कर लेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी हम उस वेबसाइट को चलाने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो ब्राउजर है वो डायरेक्ट डीएनएस रिक्वेस्ट से डायरेक्ट जो सर्वर है उससे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, जो इसके कैशे में जो इसकी ब्राउजर की हिस्ट्री में सेव हो चुका है वहीं से ही आपको रिक्वेस्ट जो है आपकी प्रोसेस कर देगा। तो टाइम बचा, लोड भी फास्टर हुआ। ये तो हाईजैकिंग का मीन्स क्या है कि अगर कोई पर्सन हमारे लैपटॉप पे अटैक करे, डीएनएस सर्वर के अगर कहीं पर भी कैशे बने हुए, हम पता नहीं हमें कहाँ बने हैं, तो अगर वो कहीं पर बने हुए तो वो क्या करेगा, उसके अंदर कुछ छेड़खानी कर देगा कि google.com का भी कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। तो अटैकर क्या करेगा, कैशे के अंदर google.com का आईपी एड्रेस अपना डाल देगा अटैकर का। तो जब कोई google.com चलाने की कोशिश करेगा तो एक्चुअल वाला आईपी ना जाकर जो अटैकर ने मॉडिफाई करा है वो आपका रिडायरेक्ट करेगा। ये आपका डीएनएस सर्वर हाईजैकिंग होता है, ठीक है। आप इसको डायग्राम से समझ सकते हो इस चीज को लेके। डायरेक्टली ट्रांसवर्सल अटैक, डायरेक्टली ट्रांसवर्सल अटैक का मीन्स यहाँ पर क्या आ जाता है कि जब भी हमारे सामने कोई भी हमने अपना अपाचे, ये मुफ्त अपाचे सर्वर पे चलता है, आईएस पे नहीं चलता। तो ये आपका डायरेक्टली ट्रांसवर्सल आपका अटैक क्या है कि जब भी हमने किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करी, ठीक है, हमने एक्सेस कर लिया, उसके कुछ ना कुछ वेबसाइट के पैरामीटर तो होंगे, ठीक है। पैरामीटर पैरामीटर नहीं बता सकता कि क्या होगा। पैरामीटर कुछ ना होंगे जहां पर कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। अब हम अगर उस वैल्यू के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करके उसके सिस्टम की एक्सेस लेने की कोशिश करें, ठीक है, और वो हमारे सामने आ भी जाए तो वो होगा आपका डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल अटैक। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर्स, कि अगर उस वेबसाइट के अंदर हम यूआरएल के अंदर कोई छेड़खानी कर रहे हैं और अगर हमें
उसके फोल्डर्स हमें दिख जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका डायरेक्टली लिस्टिंग होगा। कैसे देख सकते हैं इसको, जनरली देखो, ये आपका गूगल डॉर्किंग हमने किया भी था, गूगल डॉर्किंग का अटैक। तो मैं जनरली कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, गूगल साइट डॉट पी के, और इन यूआरएल, सॉरी इन टाइटल आपका इंडेक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ टेम्पलेट, इंडेक्स ऑफ अपलोड, इंडेक्स ऑफ डेटाबेस, समथिंग कुछ इस तरीके का मैंने ओपन कर लिया कुछ वेबसाइट्स को। क्या है ये? इंडेक्स ऑफ टेम्पलेट देख रहे हो, इंडेक्स ऑफ आपके वर्डप्रेस के भी है। तो अब आप जनरली हमारे सामने हिडन होना चाहिए इस वेबसाइट का। अगर मैं ये गवर्नमेंट डॉट पीके की वेबसाइट देखूं, तो डब्ल्यू पी कंटेंट देखे हमें पता लग रहा है कि भाई इसने अपनी जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस में बना रखी है। अब ये जो है, ये आपका सारा का सारा क्या, डायरेक्टली लिस्टिंग है, ये वर्नेबिलिटी है इस वेबसाइट की, जो कि हमें उसके सर्वर पे जितने भी फोल्डर्स है उनका डेटा हमें वो, उनके जो भी फोल्डर हैं, जो भी डेटा है, जो भी बना हुआ है, सारा का सारा अगर हमारे सामने शो हो रहा है, तो ये आपका डायरेक्टली लिस्टिंग है। उसका कोई कस्टम कोड, एलिमेंटर आपका यूज होता है, एलिमेंटर देखो उसका थंबनेल, स्क्रीनशॉट, ये जो भी चीज है। आपका सुकूरी देखो, ये पता लग रहा है सुकूरी फायरवॉल यूज कर रहा है आपका। ये यहाँ पर पीएचपी का पेज है, ये फाइल मैनेजर है कुछ, ये आपका जो है ना, किसी वेबसाइट का अगर हम अंदर का कंटेंट, अंदर की डायरेक्टरी, अंदर के फोल्डर देख पा रहे हैं, वो आपका होता है डायरेक्टली ट्रांसफर अटैक। प्राइवेसी है, ओपन करते हैं, ये भी आपकी कुछ वेबसाइट है कोई, घोस्ट डॉट पी का समथिंग जो भी होगी आपकी। हाँ, अनसेफ है। मैं ये आपका डिलीट कुकीज, रिफ्रेश करते हैं, ये इसकी ये एक्सेस नहीं है इसकी। कोई और देख लें, पीडीएफ आपकी फाइल, और इंडेक्स ऑफ बैंक सिक्योरिटी समथिंग जो भी है कुछ भी। अब ये भी उसके उसके पूरे के पूरे सिस्टम की अगर हम ये सब फाइलें देख पा रहे हैं, तो क्या ये विजिबल होना चाहिए जनरली आपके पास। कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी हो सकती है, कोई ना इंपॉर्टेंट कोई सीक्रेट फाइल भी हो सकती है। तो अगर ये वेबसाइट हमें इस तरीके का कंटेंट शो कर रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं इसके ऊपर आपका डायरेक्टली ट्रांसवर्सल आपका वर्नेबिलिटी है। इंडेक्स ऑफ फाइल, उसके सारे के सारे जो भी रूल्स वगैरह दिए हुए हैं, बजट जो भी पेश हुआ है, सारा का सारा आपके सामने दिया हुआ है। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट का ये बैंक सिक्योरिटी आपकी नहीं चल रही है, ये भी आगे कुछ दिया हुआ है। पेमेंट को क्लिक करें, देखो उसकी पेमेंट की आपके कुछ टीपीएल फाइल डाउनलोड होगी, टीपीएल फाइल उसकी, इसको देखें टीपीएल फाइल के अंदर आपका क्या डेटा है। तो देख रहे हो, हम बिना कुछ करे उसके अंदर का डेटा हम देख पा रहे हैं, डाउनलोड कर पा रहे हैं। तो क्या पता हमें उसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल भी जाए। तो ये क्या है, वेब सर्वर की वल्नरेबिलिटी है ना। तो ये टीपीएल फाइल है, इसको एक बार ओपन करके देखें कि इसके अंदर कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो टेम्पलेट है, ये आपका जावा स्क्रिप्ट का कोई, ये कोई दूसरी चीज इसके अंदर बता रखा कोई, कुछ ना कुछ पेमेंट से रिलेटेड कोड है। तो अगर हमें पीएचपी वगैरह कोई ऐसी कोई चीज आ रही होगी, तो हम कहीं ना कहीं अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ अटैक हम परफॉर्म करवा सकते हैं। ये आपके इंडिविजुअल का सब्सक्रिप्शन फॉर्म है, ये आपका सब्सक्रिप्शन फॉर्म, पॉलिसी फॉर्म, सारे के सारे टू जेड दिए हुए हैं। तो ये क्या आपकी वर्नेबिलिटी है। गेटवे है, गेटवे के अंदर आपके क्लॉक्स वगैरह कुछ है। मैनेजमेंट सबमिशन, सबमिशन में फॉर्म इनका सेक्शन, और आपका एक और आपका सबमिशन मेटा डाटा फॉर्म फील्ड है। मेटा डाटा में देख लेते हैं आपका क्या मिलता है कुछ। मेटा डाटा में हमेशा कोई ना कोई अच्छी चीज मिलने की कोशिश होती है। तो मेटा डाटा देखे आपका, इसके अंदर भी कोई आपकी दूसरी कुछ कोडिंग जनरली कुछ दी हुई है। रीड रीड ओनली डिसेबल्ड है इसमें। तो मतलब जनरली मेरा आपका जैसे ये दिखाने का कंसर्न था कि इतना सारा अगर आप किसी भी वेबसाइट के अंदर का सर्वर का डेटा अगर आप देख पा रहे हो, तो वो क्या उसकी वीकनेस है। ठीक है, तो डायरेक्टली ट्रांसवर्सल ये होता है। हम इसको और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे आपका। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप ट्राई करने की कोशिश कर लें, प्रैक्टिकल साथ साथ में। तो हमें, मुझे भी कोई वेबसाइट नहीं पता इसकी, तो हम ट्राई करके देखते हैं कुछ पैरामीटर इंप्लीमेंट करके। तो मैं क्या करता हूँ, आपका इंडेक्स, कोई भी साइट ले लेते हैं, और इन यूआरएल में डाल लेते हैं आपका PHP?ID इज इक्वल टू। ठीक है, ये एक वेबसाइट मैंने कुछ लिख ली। तो कुछ ये है, PHP ID है, और CSC इंडिया नहीं, जिसके ऊपर कोई फाइल डाउनलोड का आ रहा हो ना आपके, कोई और पैरामीटर चेंज करूँ, क्वेश्चन मार्क फाइल इक्वल टू, कोई फाइल इक्वल टू चेंज करने की, ये है आपकी एक फाइल,
insert डॉट पी एच पी, insert डॉट पी एच पी का कोई पैरामीटर है तो इसको एक बार देखें। डायरेक्टरी डायरेक्टरी के लिए हम डबल डॉट स्लैश लगाते हैं ना, बैक जाने के लिए, आगे जाने के लिए। तो इंडेक्स डॉट पी एच पी ट्राई करें, कुछ नहीं आया, ब्लैंक दिखा रहा है। सेम ट्राई करते रहेंगे आपका, हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास में कोई ना कोई आउटपुट आए। इस तरीके से हम जो है आपका आगे हम ऐसे ट्राई करते जाएंगे, लगाते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे पास में उसका कोई कंटेंट डाउनलोड हो। कोई भी चीज नहीं डाउनलोड हो रही, नहीं है। और आपका जो यूजर नेम लिनक्स के अंदर होता है, कहाँ पर सेव होते हैं? ईटीसी पासवर्ड के अंदर होता है ना, ईटीसी पासवर्ड के अंदर सेव होता है। तो ईटीसी पासवर्ड करके देखें, ये भी आपका यहाँ पर कुछ नहीं है। तो हम इस तरीके से वेबसाइट के ऊपर पैरामीटर ट्राई करते हैं। और अगर हमारे पास में ईटीसी पासवर्ड, अगर हमारे पास में फाइल उसके डाउनलोड हो जा रही है, तो हम उसमें आपका अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे पास में कहीं ना कहीं उसके पूरे सिस्टम की एक्सेस मिल रही है। और अगर ईटीसी पासवर्ड वाली फाइल डाउनलोड हो रही है तो हम एलएस वेलएस कमांड करके कहीं ना कहीं उसके अंदर के पूरा ए टू जेड जो डेटा है वो भी आपका देख सकते हैं। तो ऐसे आप ट्राई करोगे इस चीज को लेके। कोई और देख लेते हैं आपका, फाइल नेम इक्वल टू, कोई इस पाकिस्तान की साइट लेके देखते हैं आपका। ये भी पीजी ओवर ओवर पीजी समथिंग फ्रीलांसर है आपका। कोडिंग कोडिंग समथिंग कुछ लिखा हुआ है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं आपका। कोडिंग समथिंग जो भी वेबसाइट है ये, ठीक है। डेमो कांट रीच, इंडेक्स डॉट पी एच पी। ये आई थिंक वेबसाइट ही आपकी डाउन है। हाँ, नहीं, वेबसाइट ही आपकी खत्म है ये। फाइल हैंडलिंग दिया हुआ है, फाइल हैंडलिंग को ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने पड़ेंगे, कोई भी एक्यूरेसी नहीं रहती कि हमारे पास होगा ही होगा, बट ये भी मुश्किल है। पहले इसने क्लाउड फेयर डिटेक्ट कर लिया यहाँ पे। कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे, ये आपको बताएगा कि आप इंसान नहीं हो कि जानवर हो, वो सब आपको बताएगा यहाँ। पहले ही क्लाउड फेयर लग चुका है, तो क्लाउड फेयर के ऊपर तो जनरली आपका वैसे ही कुछ नहीं होगा। कुछ ये भी कोडिंग वाली वेबसाइट है, ये भी आपका इनेबल नहीं है। फाइल नेम आपका, ये ये वाली वेबसाइट है कोई, जिसके ऊपर आपका कुछ फाइल नेम समथिंग है। इसके ऊपर ट्राई करके देख लें आपका। इंडेक्स डॉट पी एच पी, कोई भी चीज नहीं है। ये आपको प्रोसेस ट्राई करनी पड़ेगी मैनुअल। देखो, इसीलिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है कि आप ट्राई करते रहोगे और रिजल्ट का वेट करोगे। हिट एंड ट्रायल मतलब है कि ट्राई करते रहोगे, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप कोई दूसरे अप्रोचेस ट्राई करोगे चीज को करने के लिए। इसलिए टाइम लगता है इन सब चीजों में आपका। यहाँ पर कुछ नहीं है, स्लैश ईटीसी लगा के देख लें। यहाँ पर भी आपका चलिए, नहीं है ना। इसके केस के लिए फिर हम अपना बर्फ सूट भी आपका ट्राई करेंगे। बर्फ सूट के अंदर ये थी कि बर्फ सूट के थ्रू भी हम अपना ट्राई करके देख सकते हैं इन सब चीजों को लेकर। ये आप एंड तक लेके जाओगे, हो सकता है कि हमें 7 8 10 स्लैश लगाए तब हमारे पास में एटीसी पासवर्ड फाइल लगेगा। तो कुछ भी हो सकता है इस केस में, ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। डॉट, नहीं है। इरिटेटिंग है बहुत, पर फिर जब आप एज एस एनालिस्ट हो तो फिर आपको ये तो देखना पड़ेगा ना। जब आपके सामने उसका ये कमांड करते हो, फिर आपके सामने ईटीसी पासवर्ड निकल गई, मान लो फाइल, आप ईटीसी पासवर्ड निकल गई तो आप ईटीसी शैडो भी ट्राई करोगे। और ईटीसी पासवर्ड के अंदर आपके पास सारे यूजर नेम आएंगे, ईटीसी शैडो के अंदर आपके पास पासवर्ड आएंगे। तो आप कहीं ना कहीं इस पासवर्ड को आप हैशटैग से कैप्चर करके आप ये तो कंफर्म कर लोगे कि इस ये अगर ये वेबसाइट ईसीटी ईटीसी पासवर्ड और शैडो फाइल दे रही है, तो मतलब मैं यूजर नेम पासवर्ड उस वेबसाइट के निकाल सकता हूँ। और यूजर नेम पासवर्ड निकाल के तो आप कहीं ना कहीं लॉग इन फॉर्म फाइंड आउट करने की भी कोशिश करोगे, इसकी एक्सेस लेने की कोशिश करोगे। तो फिर वो तो कहीं ना कहीं आपका आ रहा है ना इफेक्ट में।
फाइल नेम है, मैं कोई और भी एक बार यूज कर लेता हूँ। डाउनलोड डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क आई डी इज इक्वल टू, अलग अलग सिंटेक्स यूज करने पड़ेंगे, पैरामीटर्स अगर आपको यूज करने ही करने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, डाउनलोड डॉट समथिंग है, डाउनलोड वाले पे ट्राई कर लेते हैं। ये भी कोई ना कोई फाइल डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, ये देखो डायरेक्टली ट्रांसवर्सल है, ये आपको करना ही करना पड़ेगा प्रैक्टिस। इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है हमारे पास में। ठीक है, ये आपके फायरवॉल डिटेक्ट कर लिया उसने कि इसके ऊपर था आपका इंडेक्स पेज, और ओ डैडी का जो वेबसाइट फायरवॉल है उसने आपका तुरंत डिटेक्शन कर लिया कि जो ये पर्सन है, हम क्या कर रहे हैं, आपका डिटेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। और आप देखोगे भी कि उसने हमारे ब्राउजर की डिटेल भी कैप्चर कर ली, और साथ में ये भी कर लिया कि कोई जो पर्सन है ना, लोकल फाइल इंक्लूजन, और आर एफ आई होता है आपका रिमोट फाइल इंक्लूजन, और एल एफ आई होता है मतलब आपका लोकल फाइल इंक्लूजन, ये अटैक्स होते हैं। तो ये GoDaddy ने डिटेक्ट कर लिया कि भाई कोई पर्सन जो है इस तरीके का अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उसे ब्लॉक कर दिया गया है। क्यों फंसवा रहे हो? आप अपने एंड से ट्राई करके देखो उस चीज को। इसके ऊपर आपका ये आ रहा है, एसक्यूएल एरर है आपके सामने। और इसका जो अपाचे सर्वर का जो नेम है, ये देखो आपके सामने लीक हो रहा है, अपाचे सर्वर का नेम। ये रहा अपाचे सर्वर की डायरेक्टरी थी, वेट डब्ल्यू डब्ल्यू एच टी एम एल समथिंग जो होती है। ये रहा HTML की फाइल, या अपाचे सर्वर का नेम लीक हो रहा है, यानी कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज हो रहा है लिनक्स का, आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, तो लिनक्स का जो यूजर नेम रख रखा है वो आपका ये है। ये आप एरर फाइंड आउट करो, यूजर नेम मिलेगा आपको, यहाँ पे देख रहे हो एरर। और यही आपका आगे एसक्यूएल पे भी आएगा। तो यहाँ पर आपका इस चीज को ट्राई करते हैं, आईडी इज इक्वल टू आपका इंडेक्स डॉट पी एच पी। कुछ पेजेस के अंदर आई थिंक कुछ चेंजेस नहीं है ना, ट्राई करके देख लेते हैं। हो भी सकता है कुछ दे दे पेज हमें, और नहीं भी हो सकता। या आपके मॉड्यूल जो है आने वाले, ये दो मॉड्यूल काफी बड़े होंगे। नहीं, इसके ऊपर ये जनरली नहीं है। तो आप एक बार ये वाला जो सिंटेक्स है, आपको गूगल हैकिंग डेटाबेस बताया हुआ है, तो आप एक बार उससे अपने एंड पे ये वाला अटैक आप ट्राई करके देखो, और अगर आपके पास में इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल आती है तो फिर आप उस चीज को मुझे बताओगे। ओके, ठीक है, ये सेम का सेम आप ट्राई करके देखो। ऐसे पैरामीटर पे इंडेक्स डॉट पीएचपी आप स्लैश 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 लगा के ट्राई करके देखो। और अगर आपके सामने कोई वेबसाइट पे इंडेक्स डॉट पीएचपी पेज डाउनलोड हो जा रहा है, तो फिर हम आगे उसको देखेंगे कि और उसके ऊपर हम क्या क्या चीजों की एक्सेस ले सकते हैं। तो ठीक है फिर, ओके, ट्राई करके देख लेना। और अगर आपको कोई वेबसाइट मिलती है तो आप मुझे इस चीज को बता दोगे।